जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर से भी मेडिसिन लेकर देख ली, स्किन स्पेशलिस्ट से भी मेडिसिन लेकर देख ली, इसके बावजूद एक्ने पिंपल दानों से हमें आराम नहीं आया, जिसने जो दिया हमने लगा लिया, ऐसा कहने वालों की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो वो जनरल सी आम सी गलतियां होती हैं और उनको पता नहीं होता वो गलतियां क्या हैं। एक तो ये बताने इस वीडियो में आई हूँ, दूसरा आपने दानों से बचना कैसे है, एक्स्ट्रा ऑयल स्किन से दूर कैसे करना है, और जनाब ऑयली स्किन की पहचान क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है और आपके चेहरे पर दाने क्यों निकल रहे हैं। स्किन तो पहले से ही ऑयली होती है, चिकनाई वाली होती है और पता हमें होता नहीं, और हम जिसने जो कह दिया लगा लिया कि एप्लीकेशन कर लेते हैं, जिससे बैड रिजल्ट आता है, यानी कि बुरा रिजल्ट आता है। होता यह है कि हम ऑयल कंट्रोल करने के पीछे लग जाते हैं और हम अपने जो स्किन के अंदर बेसिकली हमें नीड होती है, जो ज़रूरत होती है ऑयलिंग की, मॉइस्चराइजिंग की, वही हम खो देते हैं, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल दाने निकलते हैं। यही वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिसने जो कह दिया उसको हम अप्लाई करने बैठ जाते हैं। हम अपनी स्किन के ऑयल को ख़त्म करने के पीछे भागते हैं, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स ले आते हैं जिसके बारे में हमें पता होता नहीं है कि ये हमारी स्किन को सूट करेंगी या नहीं। और कुछ ऐसे DIYs होम रेमेडीज़ हैं जिनको हम अन्य अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी मिसालें आपको मैं देने लगी हूँ, वो हैं जी डिस्प्रिन टैबलेट्स का यूज़, कोलगेट टूथपेस्ट का यूज़, वैसलीन का टूथपेस्ट का यूज़, इवन देन के बेकिंग सोडा का मिस यूज़, इवोन कैप्सूल, इन सब का मिस यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं गलतियाँ। हमारी स्किन को जिन चीज़ों की एक्चुअली नीड होती है हम वो चीज़ नहीं कर रहे। आए मैं आपको बताऊं कि हमें कौन से फेस वाशेज़ इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से क्लिनज़र इस्तेमाल करने चाहिए। ऑयली स्किन वालों का आज जिक्र हो रहा है, ठीक हो गया। तो पहचान ये है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी स्किन ग्लोसरी शाइनिंग यानी कि चमक वाली होती है, चिपचिपाहट होती है। अगर हम उसको फील करें तो ये टी जोन एरिया, मतलब हमारा हेड, हमारा नोज़, हमारी चिन, इन पर अगर हम देखें तो इसमें ऑयल जो है ना, ऑयलीपन जो है ना वो निकलता हमें महसूस होता है। ये थी ऑयली स्किन की पहचान। अब हमारी स्किन के अंदर जो है ना, ऑयली स्किन में एक ऐसा सीबम होता है, सीबम सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सी होता है, मीन्स टू से वो ऑयल प्रोड्यूस करता है और एक लेवल तक प्रोड्यूस करता है। हमारी स्किन का जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो लोशन होता है, वो उसको सील करके रखता है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आने देता। हम गलतियाँ ये करते हैं कि प्रोडक्ट्स का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जी हम ऑयल कंट्रोल करने बैठ जाते हैं। एक चीज़, जब ऑयल कंट्रोल करने बैठते हैं तो गलती यहाँ पर यह करते हैं कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करते। जितनी मर्जी ऑयली स्किन हो, जितनी मर्जी चिकनाई वाली जिल्द हो, इसके लिए मॉइस्चराइजिंग इंतहाई 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 ज़रूरी है। बहुत सारी वजूहात में से ये वजूहात भी सामने आई हैं जेनेटिकली, यानी कि हार्मोनल इशू होते हैं कुछ मेल में, फीमेल में। इसके अलावा आबो हवा का चक्कर होता है, कभी हम पाकिस्तान, कभी बाहर, कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, इस तरह के सफ़र जब करते हैं तब भी आबो हवा, हमारी क्लाइमेट हमारी स्किन पर असर करती है। स्ट्रेस लेवल यानी कि टेंशनें, सोचें, परेशानियाँ, रेस्टलेसनेस, बेचैनियाँ, नींद का पूरा ना होना, ये सब ऑयली स्किन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। करते दूसरी स्किन्स पे भी हैं, बट हम आज जिक्र कर रहे हैं ऑयली स्किन का। इसके अलावा जब प्यूबर्टी एज होती है, जब बच्चे बच्चियां ग्रोइंग एज में होती है, जवान हो रहे होते हैं, देन जो है ना उनके हार्मोनल जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ये ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी एक्ने पिंपल दाने हमारी स्किन पर हो जाते हैं। तो हम उनको सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह करते हैं कि बच्चों को हम जो है ना वो तोड़ने देते हैं पिंपल्स को। अगर मना भी करते हैं तो इसके बावजूद वो जो है ना पिंपल एक्ने दानों को तोड़ते हैं। तोड़ने से क्या होता है, तोड़ने से एक तो निशान पड़ता है, दूसरा जनाब डक स्पॉट बन जाता है। डक स्पॉट क्या होता है, जिल्द के ऊपर गड्ढा गड़ा यानी कि बन जाता है। अब हम ऑयली स्किन की रूटीन केयर की बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे ऑयली स्किन वालों को अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो फेस वॉशेस देख रहे हैं इन पर मैंने ऑलरेडी भी डिस्कशन आप लोगों को बताई है कि मैंने ये डिटेल वहाँ पर बताई है, आप जाकर दूसरी वीडियोस को देखिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऑयली स्किन वालों को फेस वॉश जब भी लेना है ना, तो उसके ऊपर ये देखें जी, मेरे थंब के पास जो लफ्ज़ लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड, और दूसरा लफ्ज़ है बेंजोइल पर ऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें आपके फेस वॉश में होने ज़रूरी हैं। मेरे पास ये जो लेमन वाला है ना, येलो वाला, इसके अंदर मैंने जब इसको परचेज़ किया था किसी की स्किन के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसके अंदर हुआ कुछ यूँ कि इसके अंदर ना तो सिलिसिलिक एसिड था और ना बेंजोइल पेरोक्साइड था, जिसकी वजह से जो है ना एक्ने पिंपल जो है ना वो इंक्रीज़ हुए, क्योंकि उन सब की ऑयली स्किन थी। तो जनाब
फेस वॉश करते हुए गर्म पानी से 100% पत्थर पे लकीर आप लोगों ने बचना है। जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हो तो होता कुछ यूँ है कि ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह नरम होकर सॉफ्ट होकर आपके पोर्स में से निकल जाते हैं। जब पोर खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो डस्ट उसके अंदर चली जाती है। जब डस्ट चली जाती है तो वो पिंपल, एक्नी जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि जितना आप दिन में हो सके, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो आपने पढ़नी। एक्स्ट्रा टाइमिंग में आपने अच्छे वाला फेस वॉश, यही जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट बताया वो उसमें होने ज़रूरी हैं। जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरी रिसर्च में मैंने रिसर्च के बाद फाइंड की, वो जनाब एलोवेरा जेल थी और है। एलोवेरा जेल का यूज़ जो है ना वो मुख्तलिफ रेमेडीज़ में ऐड करके इवन देन के प्योरली डायरेक्टली इसको जो है ना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी सर्चेज़ बहुत आई, जो रिकमेंडेशंस आई वही आपके साथ शेयर करूँगी। टी ट्री ऑयल्स, इसके अलावा रेटिनॉइड्स, ट्रिटिनोइन, रेटिने, रेनवा, टेज़ाप्रोटीन, टेज़रेक, एडोप्लिन, डिफ्रिन, इस तरह के बहुत सारे जो है ना सीरम्स, ऑयल्स रिकमेंड किए गए, लेकिन सब ने एक रिकमेंडेशन की, वो ये कि यूजिंग दीज सीरम्स लाइक विटामिन ई, जैसे अब आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जाकर देखिएगा, क्योंकि इस पर क्लियर कट मेंशन है कि ये ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक और भी मेरी ये डिटेल वीडियो आप जाकर विटामिन ई कैप्सूल भी देखिएगा, फिर आपको जो है ना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इस तरह के ऑयल्स रिकमेंड ज़रूर किए गए, जैसे कि ये अब विटामिन ई का कैप्सूल है, ठीक है, इवोन के कैप्सूल हैं, ये खाने के लिए बेस्ट हैं, लगाने के लिए नहीं बेस्ट, सुपरफिशियली रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह के हैक्स से जो है ना वो आप बचा करें। इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, जाकर देखिएगा। अच्छा, सीरम्स का ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग योर स्किन जितना पॉसिबल हो सके, अगर आपको एक चीज़ सूट कर जाए तो देन आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो अब मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये हैक्स हैं, मतलब कि ये जो है ना ऐसे ही विदाउट एनी रिकमेंडेशंस जो है ना वो यूज़ कर लिए गए हैं। बेसन पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो क्या है जी, वो ये डिटेल वीडियो है बेसन पर, मैंने ग्राम फ्लोर पर बनाई है, देखिएगा। ये भी बहुत बेस्ट हैं, ये हैं होम रेमेडीज़, क्योंकि मैंने होम रेमेडी भी साथ साथ शेयर करनी है आपसे, और आपकी स्किन टेक्सचर टाइप ये भी डिटेल आपसे करनी है, फिर आपसे कुछ और डिस्कशन भी करूँगी। ये भी कोलगेट पर मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी बता रही हूँ कि इस तरह के हैक्स अपनी स्किन पे मत कीजिए। अपने जो है ना सन ब्लॉक पे ख़ास तौर पर तवज्जो दें। सन ब्लॉक पर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो बनाई है, जाकर देखिए। जो भी क्रीम आप डे क्रीम इस्तेमाल करो, नाइट क्रीमों से बचो, उन पर भी वीडियो बनी हुई है। डे क्रीम ब्राइडो 5A1 इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी जाकर देखिएगा। 12 आवर्स यूवी प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें 12 आवर्स की यूवी प्रोटेक्शन होती है, सूरज की छुआओं से बचाता है। तो ऑयली स्किन वालों के अलावा बाकी स्किन वाले भी सन ब्लॉक को ख़ास तौर पर यूज़ करें। मेरी वीडियो जाकर देखें, आपको पता चलेगा सन ब्लॉक कैसे, किस तरह, कौन सी स्किन के लिए, कौन सा ऑयली स्किन के लिए। जब मैं दिखा रही हूँ ना, ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ठीक है, कहीं आप यही परचेज़ ना करने जाना, इसलिए कहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले डिटेल वीडियो जो है ना वो देखा करें, स्किप मत किया करें। कोई भी लफ्ज़ हम आगे पीछे बोल देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारा इल्म मिलते मिलते रह जाता है। अब ये आलमंड्स हो गए, बादाम वगैरह हो गए, इस तरह के लोशंस हो गए, ये जो ऑयली स्किन के लिए है ना वो ज़रूर लगाने हैं। क्योंकि जो मिसकंसेप्ट है ना, कि जो लोग सोचते हैं और कहते हैं कि ऑयली स्किन तो पहले ही है, चिकनाई वाली जिल्द तो पहले ही है, तो हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स मीन के ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग, आपकी गलत ख्यालात हैं। अपनी स्किन को आज ही प्रेप कीजिए, वॉशिंग कीजिए। इसके अलावा ये देखें, आपको ग्लिसरीन दिखाई जा रही है, ये भी मुख्तलिफ हैक्स में जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि बेस्ट होती हैं। क्योंकि हमने स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हमने स्किन का मॉइस्ट जो है ना वो मेंटेन रखना है। गर्मियाँ आ रही हैं तो इस तरह के सूथिंग लोशन यूज़ करें। अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत से वाज़ा करती चलूँ, मेरी एक कस्टमर आई, उसने स्किन स्पेशलिस्ट से मेडिसिन ली, उसने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसके एक्ने पिंपल दूर ही नहीं हो रहे थे। जब मैंने उससे उसकी हिस्ट्री ली तो उसके जो मेन चीज़ निकली वो उसका डाइट प्लान था, जो कि बिल्कुल मिस यूजिंग में था। मीन्स टू से समोसे, चिप्स और चावल, 3 चीज़ें उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने उसको कहा कि पानी कितना पीती हो,
तो पानी और ये तीन चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मिस्टेकेबल थी, वो मैंने इसकी गलतियाँ दूर की। उसने जस्ट इन तीन चीज़ों को जो है ना एक लेवल तक रखा, एक लिमिटेड, जैसे एक हफ्ते में एक दफ़ा जैसे चावल खा लिए इस तरह करके, या उसके बाद जो ना आप उसने पानी का यूज़ किया तो फिर हमारी गलती ये होती है कि हम इस तरह के पीलिंग मास्क या ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए ऐसे मास्क इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्किन को, बात सिर्फ ऑयली वालों की हो रही है, जो स्किन को इरिटेट करते हैं, हमारे पोर्स को तो एम्प्टी कर देते हैं। इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो है, जाकर देखिएगा, जिससे जो एक्ने पिंपल दाने रेडनेस जो है ना वो अगेन ज़्यादा हो जाती है। सारी बातें एक तरफ, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, वो ये है कि खुद से जवाब दीजिएगा कि क्या आप कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स वगैरह, केक्स, पाए, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्किम मिल्क, चावल, राइस, समोसे, पकौड़े, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, टिक्का कबाब, मलाई, बोटियाँ, मुंह में पानी तो आया होगा, क्या ये आप सब आए दिन तो नहीं खा रहे? अगर आए दिन खा रहे हैं तो डेफिनेटली स्किन प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा इंटरनल इश्यूज भी होंगे, हार्मोनल इश्यूज भी होंगे, और अगर आप वीकेंड खा रहे हैं तो भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको चाहिए 15 दिन बाद या महीने में एक दफ़ा। अब आप मेरे हाथ में जो क्लिनजिंग मिल्क देख रहे हैं, आपने क्लिनजिंग मिल्क जो है ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना ऑयली स्किन वालों। दूध से बचना है। हाँ, रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, इसका आप एज अ टोनर, एज अ स्प्रे एक दिन छोड़ के अपने पे यूज़ कर सकते हो। फेशियल आपने वो लेना है, क्लिनज़र आपने वो लेना है जो फोम लिखा हो, जिसके ऊपर फोमिंग हो। फोम का मतलब होता है झाग, झागदार आपका क्लिनज़र हो, झाग वाला आपका फेस वॉश हो। ठीक हो गया। गर्मियाँ आ रही हैं तो आपने आइस पैक इस्तेमाल करना है। आइस पैक मतलब कि बर्फ़ की टकोर करनी है, बर्फ़ डायरेक्ट कभी भी नहीं लगानी। बेशक मार्केट में आइस पैक के वो बॉक्सेस मिल रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो लॉन का साफ़ सुथरा कपड़ा या एक ऐसा रुमाल जो आपकी ही स्किन से रिलेटेड हो, रोज़ आपका ही हो, उसके अंदर बर्फ़ को लपेट के तो अपने फेस पर 3 से 5 मिनट आपने टकोर कर लेनी है। इस तरह के टिश्यू आपने अपने पास रखने हैं। जब भी आपको ऑयलिंग फील हो तो आपने टैप टैप कर यानी कि टैप टैप क्या होता है अभी आपको करके दिखाती हूँ। आपने उस तरीके से अपने फेस से जो है ना ऑयल को ऑब्जर्व करते रहना है। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ब्लोटिंग पेपर ले लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिपीट कर दूं कि आपने क्लिनजर भी सॉफ्टली हाथों से करना है। आपने जो स्क्रब करना है, एक्सफोलिएट स्किन को करना है, वो भी आपने जो है ना सॉफ्ट हाथों से करना है। आए दिन जो है ना आपने वो नहीं करनी, स्क्रबिंग नहीं करनी। आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ज़्यादा हार्श स्क्रब यानी कि सख्त हाथों वाला स्क्रब करोगे तो दाना पिंपल टूटेगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा। स्किन को फ्रेश रखने के लिए अपने सर की जिल्द को ज़रूर देखना है। अगर आपके सर की जो स्कैल्प है वो अगर तर रहती है, चिकनी रहती है, तो इट्स मीन कि ये आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आपकी स्किन को भी स्पॉइल कर सकती है। तो अपने सर की जिल्द को साफ रखें। रिसर्च में फ्लोर्स अर्थ के नाम से एक मिट्टी जो है ना, एक क्ले रिकमेंड की गई थी ऑयली स्किन वालों के लिए। मैंने जनाब आपको ये दिखाना है कि एक तो पीली गाची जिसको बोलते हैं वो मुल्तानी मिट्टी होती है, एक ये भी होती है ग्रे कलर में। ये वाली मुल्तानी मिट्टी हम जो है ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑयली स्किन वालों को रिकमेंड करते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑयल को भी सक कर लेती है। रिसर्च ने जो चीज़ ऑयली स्किन वालों को रिकमेंड की यानी कि दी, वो थी खीरा, अरके गुलाब, जौ का दलिया, शहद, दही, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, ये सब चीज़ें। इसके अलावा हाईली कहा गया कि सबसे पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से, इवन देन के अपनी स्किन का पूरा नॉलेज जब आपके पास हो, देन यू कैन यूज़ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच आई रिकमेंड, जो मैंने आप सबको रिकमेंड की हैं। ये मेरा वो एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर किया। अर्के गुलाब खरीदते वक्त ये जो बड़ी बोतल आपको नज़र आ रही है ना, इस तरह का लिया करो और किसी स्प्रे बोतल में ऐड कर लिया करो। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, योगा है। सोते पढ़ते बातें करते वक्त अपने आप को एक रिलैक्स सोच में रखिए। गोरे रंग की तरफ मत भागिए। गोरा रंग ज़रूरी नहीं है जनाब, जिल्द का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अपना अंदर से खुद को ठीक करें तो बाहर से डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। अगर मेरी बातें बेतरतीब लगी हैं तो तरतीब से सुन लीजिए कि आपने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से फेस वॉश करना है। फेस वॉश के अंदर सिलिसिलिक एसिड और बेंजाइल पेरोक्साइड होना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने चेहरे को क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग करने के लिए फेस वॉश के लिए फोमिंग होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने जो टोनर यूज़ करना है, चाहे वो आप कच्चे दूध वाला टोनर यूज़ कर लो, चाहे वो अर्के गुलाब यूज़ कर लो, एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर के तौर पर यूज़ कर लो, या फिर एक्ने पिंपल दानों को कंट्रोल करने के लिए इसमें टी ट्री ऐड कर लो।
3 लीटर पानी यानी कि 12 से 13 ग्लास रोज़ाना पियो। इसके अलावा योगा एक्सरसाइज करो, फेस एक्सरसाइज करो, सूरज की छुआओं से बचो, सन ब्लॉक, सन स्क्रीन और सन क्रीम एक ही चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल करो। स्किन पर एक्ने पिंपल दानों को तोड़ो मत, ओए होए तो मोए मोए हो जाएगी, आपकी जिल्द पर गड़े हो जाएंगे, टोए पड़ जाएंगे, ओए होए तो मोए मोए जनाब। इसके अलावा सबसे बेस्ट मशवरा ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और बाइजी आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो तो वहाँ जाएं, अपनी जिल्द का ट्रीटमेंट करवाएं और जनाब इजी रहें, रिलैक्स रहें। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी जो रिज़ल्ट नहीं आता वो यही गलतियाँ थी जो आप कर रहे थे। इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें याद रखिएगा ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कीजिए, आपको महंगाई के इस दौर में बड़ी ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी।